अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर कर लूँगी चिकन चने की रेसिपी। बहुत मज़े की रेसिपी, इतने मज़े की कि आप कहेंगे कि वाक़ई में इतने मज़े की कि सब आपके तारीफ़े के बने रह सकेंगे। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपने मेरी रेसिपी को एंड तक देखना, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत मज़े की एक रेसिपी बनेगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरह से मैंने 1.5 कप लिया है चने का। इसको मैंने रात भर भिगो के रखा है। इस तरह से देखिए बिल्कुल ही अच्छी शक्ल में आ गए। ये देसी चने होते हैं वो वाले हैं, छोटे वाले जो होते हैं वो मैंने बनाए हैं। इनको मैंने इसे भिगो के रखा हुआ था रात भर से। तो देखिए माशाल्लाह से मुकम्मल ऐसे गल चुके जैसे होने चाहिए। अब इसको हमने फिर भी कुकर में लगाना ही है। इसको आपने 7 मिनट के लिए कुकर में इस तरह से 7 मिनट अपने विसल पे इसको रखना है। और ये मैंने 2 टेबलस्पून इसमें मैंने मसूर की दाल भी ऐड कर दी है। इसको भी आपने लाजमी इसमें ऐड करना है। तो ये भी मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया। और ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है। अब हमने इसे 7 मिनट के लिए रखना है इस तरह से सीटी पे। उसके बाद हमने इसको निकाल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको मैंने निकाल के चेक कर लिया। इसका ढक्कन उतार के देखें, चेक कर लें आप इसके चने को किस तरह से है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल इस तरह से गल चुके हैं जितने हमें चाहिए। और ये हमें प्रॉपर ही पके हुए चाहिए, ये नहीं कि थोड़ी सी इसकी कसर रखनी है। हमने इसको प्रॉपर ही पका लेना है, ये बिल्कुल गल जाए जैसे हम खाते हैं। तो ये कप मैंने इस तरह से लिया। ऑयल इसमें मैं ऐड करी हूँ। एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, बारीक कटिंग किया है। तो इसको अब हमने पकाना है, इसको हमने फ्राई करना है घी में इस तरह से। अब आप इसमें ऐड करें अदरक लहसुन का पेस्ट। जब इस तरह से प्याज की लुक हो जाए तब आपने इसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से अब आपने पकाना है। लहसुन को आपने अच्छे से पकाना है, नहीं तो इसकी स्मेल आएगी आपके खानों में से। तो इस तरह से एक बड़ी इलायची में इसमें ऐड करती हूँ। अब देखें गोल्डन से हमारा हो गया लहसुन। अब हम इसमें ऐड करते हैं 2 टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको मैंने कटिंग कर ली छोटे वाली। तो इसको भी हमने अच्छे से पकाना है। तो देखिए इसको जब हमारे ये टमाटर बिल्कुल अंदर मिक्स हो जाएंगे तब हमने इसका बाकी काम करना है। तो देखिए इसको पका रहे हैं। इसके सारे टमाटर को आप अच्छे से मिक्स कर दें मसाले में। तो इस तरह से हमारा खूबसूरत सा मसाला रेडी हो रहा है। अब हम इसमें डालते हैं मसाले दूसरे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं सुर्ख पिसी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। अब जनाब हमने इसको अच्छे से अब भून लेना इस मसाले को, यानी कि जो हमने मिर्च मसाला डाला है इसको भी अच्छे से पका लें आप। जितना अच्छा मसाला होगा उतना ही अच्छा हमारा खाना होगा। तो बस आपने इसको भून लेना अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि इसको थोड़ा सा हम और पका लें। तो ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो रहा है। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ चिकन मैंने हाफ़ के जी लिया है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इस चिकन को अच्छे से पका लेना है। इसको अच्छे से भूनना है हमने मसाले में और अच्छे से पका लेना। बिल्कुल इसको हमने रेडी करना है। प्रॉपर हमने इसको कुक करना है, ये नहीं इसको थोड़ा बहुत नहीं पकाना है, इसको अच्छे से हमने पकाना है। और इसमें हम पानी के छट्टे लगा के भी इसको पकाएंगे। अभी तो इसमें काफ़ी मसाला है, इसमें भी काफ़ी मॉइस्चर है। तो चिकन में भी इस तरह से वो पानी आता है। तो इस तरह से इसी में ही अभी पकेगा गोश्त हमारा इस तरह से। बस चम्मच से आप इसको हिलाते जाएं, चम्मच से इसको पकाते जाएं। इसके जो है चिकन के पीसेस को आपने साइड इसकी चेंज करते जाना और इसको पकाते जाना है। तो इसको मैंने अच्छा खासा पका लिया है। तो वीडियो को मैंने शॉर्ट किया इसलिए आपको मैं दिखा रही हूँ। और चिकन के पीस को जो लेग पीस होता है उसको आप इस तरह से ऐसे कर लें ताकि अंदर तक से गल जाए इस तरह। और देखिए हमारा ये जो चिकन है बिल्कुल पका हुआ रेडी है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और लगाएंगे पानी का छट्टा, यानी इतना सा पानी डालेंगे ताकि एक दफ़ा इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। ग्रेवी का भी एक मकसद है, मैं भी आपको बताती हूँ। हमने इसको मसाले को अच्छे से भून लिया, इसका ऑयल अलग हो गया था मसाले से। और चिकन भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हमने अच्छे से भून के पानी लगा लगा के हमने इसको पकाया। तो देखिए इतना पानी अब इसमें है जो बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम इसमें बॉयल्ड चने ऐड करते हैं इसमें। इसको अब आप अच्छे से मिक्स कर लें। कुछ चने का थोड़ा बहुत पानी था और कुछ पानी ऐसे हमने ऐड किया था।
तो इस तरह से इसकी ये लुक आ गई है। हमने इसको थोड़ा सा और पकाना है। अब इस तरह से मैंने चने निकाली, मैंने आधा कप चने इसमें से निकाल लिए इस तरह से। अब इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया इस तरह से। इसको मैंने बिल्कुल ही पाउडर से बना दिया थिक सादा। इनके चनों को मैंने बिल्कुल मिक्स कर दिया है। तो इसको हमने इसमें ऐड कर देना इस तरह से। इससे ये होगा कि इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनती, बहुत अच्छी लगती है। इतनी स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाएगा, एक बहुत ही इसकी अच्छी लुक हो जाती है हमारी इस तरह से चना की। तो इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लें। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए इस तरह से इसका जो ऑयल है बिल्कुल वो चना के अंदर चला गया। इसमें कम भी अगर ऑयल हो तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप ऑयल यूज़ किया था। तो चने अक्सर ज़्यादा ऑयल यूज़ इसमें पड़ता है, तो आप इसमें और भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कम लगता है तो। इस तरह से आप देखें। लेकिन अगर आप जिस पे ढक्कन देंगे, हल्की आंच पे रखे इसको पकाएंगे, तो इसका ऑयल सारा ऐसे ऊपर आ जाता है। तो देखिए इस तरह से इसका भी ऑयल ऊपर आता जा रहा है सारा। माशाल्लाह से इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो अब ये फाइनल हम इसको कर रहे हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी ऐसे सब्ज़ मिर्च काट के ऐड कर दी है, और इस पर अब थोड़ा सा हम धनिया भी ऐड कर देंगे इसकी खूबसूरती के लिए और इसकी खुशबू में इजाफे के लिए। और ये बहुत ही अच्छी लगती है। और ये थोड़ा सा मैंने अदरक के पीसेस को भी इस तरह से कटिंग करके मैंने ऐड कर दिया है। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये रेसिपी आप ज़रूर घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आप सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो इसको हम रखते हैं हल्के से दम पे, यानी कि 1-2 मिनट के लिए। उसके साथ ही हम इसे करते हैं डिश आउट। तो ये रेडी हो चुका। अब हम आते हैं इसको प्लेट की तरफ कि इसको हम ऐड करते हैं इसमें। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी इतनी अच्छी लुक है। देखें, मेरे अल्लाह की कुदरत है कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है और हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम प्लेट में ऐड करें। इसको हमने बड़े बर्तन में ऐड करके टेबल पे रखें और हमारे टेबल की शान बढ़ जाती है। इस तरह से चीज़ें वही होती हैं, लेकिन ज़रा से हम अगर उसे एहतियात से, म्यार से, तरीके से बनाएं तो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी कितनी प्यारी लुक है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल तो वैसे भी रमज़ान है, तो रमज़ान में दावतें होती हैं घरों में, सब इकट्ठे इफ्तारी करते हैं, मिलके खाते हैं। तो इस तरह के खाने टेबल की शान बढ़ाते हैं और आपस में मोहब्बत बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।